एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। उसकी आजीविका उसकी गायों के दूध पर निर्भर थी। वह रोज अपनी गायों को हरियाली से भरे मैदान में चराने के लिए ले जाया करता था। एक दिन कुछ साधु उस गांव में आए जो कृष्ण के परम भक्त थे। वे इस मैदान में एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे और पेड़ों के पत्तों पर कृष्ण नाम लिख रहे थे। जब चरवाहा अपनी गायों को वहां से ले जा रहा था, तब एक गाय ने वो पत्ता खा लिया जिस पर कृष्ण लिखा था। शाम होते होते जब सभी गायें वापस गौशाला में आईं, तो उस गाय ने कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। ये देख दूसरी गायों ने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? गाय ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण नाम मेरे भीतर समा गया है और अब मैं कृष्णमय हो चुकी हूँ। वो बिना रुके कृष्ण का नाम जपती रही, जिससे अन्य गायों ने उसे अपने समूह से अलग कर दिया। सुबह चरवाहा जब दूध दूहने आया तो उसने देखा वो गाय बाहर खड़ी हुई है। वो उसे वापस अंदर ले आया। जैसे ही चरवाहा चला गया, बाकी गायों ने फिर उसे बाहर ढकेल दिया। चरवाहा सोचने लगा, इस गाय को क्या समस्या है जो अन्य गायें उसको दूर कर रही हैं? कहीं ये किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं हो गई है? चिंतित चरवाहे ने खूब विचार करने के बाद उसे ले जाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने उस अकेली गाय को वहां देखा तो उसे पकड़कर एक दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान के हाथ में बेच दिया। वो किसान जब गाय को अपने साथ ले गया तो देखा वो अभी भी कृष्ण का नाम जप रही थी। इस बात को अनदेखा करते हुए उसने उसके दूध को बेचना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण के जप से दूध और अधिक मीठा और अमृत तुल्य होता गया। धीरे धीरे उस दूध की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लोग उसे खरीदने के लिए आने लगे, जिससे किसान धनी होता गया। एक दिन राजा के मंत्री उस ओर से गुजरे और किसान के घर रुके। किसान ने उन्हें इस गाय का दूध पिलाया, जिसे पीकर मंत्री बहुत खुश हुए और कहा कि दूध बेहद स्वादिष्ट है। किसान ने बताया कि ये गाय सदैव कृष्ण का नाम जपती रहती है, जिससे मंत्री अचंभित हो गए। मंत्री राजमहल लौट आए। उस समय राज की महारानी कुछ दिनों से बीमार थीं और दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजवैद्य ने कहा, अब महारानी की जान सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया, लेकिन राजा को ये विश्वास नहीं हुआ। वे स्वयं इस सच्चाई की जांच करने के लिए किसान के घर पहुँचे। जब उन्होंने खुद गाय को कृष्ण कृष्ण कहते सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने किसान से उस गाय को मांगा। किसान ने राजा से कहा कि गाय के जाने से उसकी आमदनी प्रभावित होगी। राजा ने गाय के बदले उसे बहुत सा धन देने का प्रस्ताव दिया। किसान ने सहमति व्यक्त की और गाय को राजा को सौंप दिया। राजा गाय को लेकर महल में लौट आए और गाय अब महल में रहने लगी। गाय निरंतर कृष्ण का जाप करती रही और महारानी उसके दूध का सेवन करती रहीं। इसके प्रभाव से महारानी की सेहत में सुधार होने लगा और कुछ ही समय में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गईं। गाय राजमहल में सुख सुविधाओं का आनंद उठाने लगी। कृष्ण जाप का प्रभाव समस्त प्रजा पर भी पड़ा और पूरा राज्य कृष्णमय हो गया। राजमहल से लेकर नगर के कोने कोने तक कृष्ण नाम की गूंज सुनाई देने लगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।